हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। ओके, तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अगर म्यूचुअल फंड आया, स्टॉक मार्केट आ गया, राइट, सेबी आ गया एक तरफ से, है ना, या फिर कैपिटल मार्केट आ गया या मनी मार्केट आ गया, कोई भी मार्केट आया, रोल इंपॉर्टेंट। तो कोई भी मार्केट के कारण अपना देश का क्या फ़ायदा होता है, तो ये टॉपिक तुम लोग समझ के लिख सकते हो। ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स पकड़ लो या स्टॉक एक्सचेंज पकड़ लो। तो कैपिटल मार्केट के कारण क्या होता है, देश में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पैसा इकट्ठा होता है, राइट। मतलब क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, लोग उधर पैसा जमा करेंगे तो यहाँ पैसा इकट्ठा हो जाएगा, बूंद बूंद से सागर बनता है, वो सागर फिर ये पैसा इंडस्ट्री को लोन दिया जाता है, फिर इंडस्ट्री डेवलप होती है, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा इकट्ठा होता है कंट्री में। फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइज सेविंग, मतलब घर का सेविंग कहा जाता है, इंस्टीट्यूशन में जाता है, फिर वहाँ सा इंस्टीट्यूशन फिर इन्वेस्टमेंट करता है। इस तरह का लेन देन के कारण देश में पैसा इकट्ठा होता है। तो पहला ये फ़ायदा हो गया, सेविंग मोबिलाइज होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, हाउस होल्ड से इंडस्ट्री में जाता है, राइट। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट होते रहता है देश में, किसके कारण, फाइनेंशियल मार्केट के कारण। जब ये सब सिलसिला चालू रहेगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होएगा, अपना देश का जीडीपी बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होएगा, तो ये सब फायदा होता है। तो इसके कारण, फाइनेंशियल मार्केट के कारण फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, और बाकी के भी सेक्टर ग्रोथ होगा, सर्विस सेक्टर। कैपिटल मार्केट मेक्स पॉसिबल लैंड फंड, पैसा मिलेगा टाइम टू टाइम, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ग्रो होएगा, अच्छे से पैसे का इस्तेमाल होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो गाँव खेड़ा इलाका है, रिमोट एरिया है, वो भी डेवलप होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड फंड फॉर प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरिया। लोग क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड कर देता है, ताकि वैसे गाँव देहात में क्या हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑन्टरप्रेन्योर बिजनेसमैन कैन गेट फंड बाय लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, शेयर के थ्रू पैसा आएगा, जिसके कारण अच्छा खासा वो भी एरिया डेवलप हो जाएगा, वहाँ के लोगों को सब सुविधा मिलेगी। तो ये भी फायदा हो रहा है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है। और फिर फाइनेंशियल मार्केट के कारण बहुत सारे लोग को जॉब्स मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जॉब मतलब कैसा मिलेगा, स्टॉक मार्केट में ही मिलेगा, बैंक्स मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलेगा। इनडायरेक्टली मतलब होता है कि जब पैसा लगता है तो देश में डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, अलग अलग फील्ड में जॉब्स क्रिएट हो सकता है। और फॉरेन कैपिटल का मतलब होता है बाहर का पैसा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, बाहर के जो फॉरेनर्स एफआई है, वह हमारे इंडिया में अपॉर्चुनिटी देके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको तो रिटर्न्स मिलेगा, और इसमें अपना देश का फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ होएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट जनरेट फॉरेन कैपिटल, इंडियन फर्म आर एबल टू जनरेट कैपिटल, पैसा उठाना फ्रॉम ओवरसीज, बाहर गाँव से, बाय वे ऑफ बॉन्ड, सिक्योरिटीज, राइट। सच एक्सचेंज फंड्स आर वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश को डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया, आज़ादी दी एफडीआई को, बाहर से पैसा ले सकते हैं। फिर जगह जगह पे स्टॉक एक्सचेंज बन रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज बनेगा तो फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटीज ट्रेड होगी, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब फर्स्ट टाइम जो कंपनी लिस्टेड नहीं वहाँ का शेयर खरीदेगी, शेयर डिबेंचर, फिर उसका शेयर जब लिस्ट होगा ट्रेड, फिर उसको क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ट्रेड मतलब बेचेंगे, खरीदेंगे। तो इस तरह डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट बढ़ते जा रहा है, फिर लोगों को अंदर भी नॉलेज आती जा रही है। फिर एफआई अलाउड टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशन को भी मौका मिल रहा है अच्छे से लेन देन करे, तो स्टॉक मार्केट जितना बढ़ेगा उतना देश बूस्टअप होएगा, ऊपर जाएगा, राइट, अप ट्रेंड में जा सकता है। और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। रीफाइनेंस टू कमर्शियल बैंक को भी हेल्प करता है। फिर बिल्ड सब एक्शन डिस्काउंट होता है, इक्विटी में हेल्प होता है, मर्चेंट बैंकिंग होता है, अंडर राइटिंग होता है, लीजिंग होता है, फैक्टरिंग होता है, फॉरफिटिंग होता है, ये सब सर्विस अपने को मिलता है, मतलब बिजनेसमैन को। और जैसे कि लोग आजकल सोना खरीदते, ज़मीन खरीदते, घर खरीदते, वैसे ही आजकल लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा वो ग्रो सके। और जब भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तुमको अच्छे से स्टडी करना है, एनालाइज करना है, फंडामेंटल, टेक्निकल, ऐसे किसी भी कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, फिर पैसा डूब जाएगा। ओके, तुम्हारे सर ने बहुत सारे अच्छे से वीडियो समझा दिया, वो भी देख लेना। रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स, सिक मतलब बीमार होता है, जब कंपनी लॉस मेकिंग हो जाती है तो फिर या तो दो ऑप्शन होता है, या तो बंद करो या तो मर के उसको जिंदा करो। तो लॉस मेकिंग कंपनी को थोड़ा फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो कैपिटल मार्केट से अच्छा खासा फंड मिल जाता है, जो बीमार है वो अच्छे से वापस से क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट रिवाइवल ऑफ नंबर ऑफ सिक यूनिट, सिक मतलब जो लॉस मेकिंग है। कमर्शियल एफआई प्रोवाइड टाइम शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन देती है, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर सिकनेस से दूर हो जाए, अच्छे से वो ठीक हो जाता है, कि लिक्विडेशन ना हो, कंपनी बंद ना हो। और ये फाइनेंशियल मार्केट एक इजी लिक्विडिटी मार्केट है, कैश मार्केट बोल सकते हैं, कि आज बेचे कि कल तुमको पैसा रिटर्न मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। रोकड़ा, लिक्विडिटी मतलब होता है रोकड़ा, तुरंत पैसा अमाउंट क्या हो जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आज बेचेगा कल तक तुम लोग पैसा निकाल भी सकते हो। तो ये आंसर तुम लोग किधर भी एग्जाम में लिख सकते हो, ओके, उसका टेंशन नहीं है। कोई भी मार्केट है, नीड इंपॉर्टेंस आया, एडवांटेज आया, ये आंसर उठा के डाल देना, ठीक है। अच्छा खासा तुमको मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।